बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, ये बड़ा अहम टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आपके एनईटी में 8 से 10 मिनिमम 8 से 10 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे, जो भी आप दीगर यूनिवर्सिटीज़ में एंटी टेस्ट के लिए पेपर देने जाएंगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर ट्रिग्नोमेट्री से 8-10-12 मिनिमम 8-10-12 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। बेसिकली फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बड़ा अहम पोर्शन है फर्स्ट ईयर का। तो आए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ज़रा थोड़ी सी कुछ चीज़ें बेसिक से लेकर चलूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला इससे आगे मैं इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है मेरी, और इंशाल्लाह साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ टॉपिक्स की हैं, वो बड़ी अहम हैं, उनसे रिलेटेड ज़रूर एमसीक्यूज़ बनता है। मैं साथ साथ बताता चलूँगा और इंशाल्लाह साथ साथ में बताता जाऊँगा, और इंशाल्लाह एनईटी के ओरिजिनल पास पेपर क्वेश्चन वो भी मैं साथ साथ इससे रिलेटेड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड बनकर आते हैं, यहाँ से जो बनकर आते हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अगर इस लफ्ज़ को हम तोड़ कर देखें तो ये 3 लफ्ज़ों से बनता है। इनका कम्बिनेशन है, 3 लफ्ज़ ये हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, टेरी उससे निकला है। मैट्री मीट्रॉन को और गनो एंगल को, मैट्री मीट्रॉन से निकला है और मीट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, गनो एंगल, ट्राई थ्री angle measurement. So measurement of 3 angle, that is called trigonometry. Trigonometry basically measurement of 3 angles, या in short यूं भी कह सकते हैं measurement of triangle, क्योंकि triangle के ही अंदर 3 angles होते हैं। तो measurement of triangle या measurement of angle 3 angle, that is called trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में बुनियादी जो चीज है वो क्या है? एंगल। सबसे पहले जो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कशन शुरू होती है तो सबसे पहले बेसिकली हम क्या, बेसिक चीज क्या है? एंगल। हम एंगल पढ़ते हैं। एंगल की क्या डेफिनेशन है? द मेजरमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग रे ओ एक्स, फर्ज कर लो ये एक रे ओ एक्स है, मेजरमेंट ऑफ रिवॉल्विंग रे ओ एक्स अबाउट द फिक्स पॉइंट ऑन द रे। फर्ज कर लो ये एक रे है, इसको हम इसके फिक्स पॉइंट ओ पर इसको हम रोटेट करते हैं। बच्चों, अगर हम इस रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, फर्ज करो ये रे यहां से रोटेट करके यहां पे आ जाती है, अपने फिक्स पॉइंट से रोटेट करके यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल पॉजिटिव होता है। कोई भी रे अपने फिक्स पॉइंट से जितना वो आगे या पीछे रोटेट करती है, जितना वो रोटेट करती है, वो चीज क्या कहलाती है? एंगल। रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। आसान लफ्जों में यूनियन ऑफ 2 रेज इज कॉल्ड एंगल। अगर कोई रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर कोई रे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, लेट ये रे और इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से ये इधर नीचे की तरफ रोटेट करती है क्लॉकवाइज, तो ये एंगल नेगेटिव लिया जाता है। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लिया जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज जो है ये एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। ये एंगल के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये बात याद रखें। ये बात डिसाइड है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यूनियन ऑफ 2 रेज, 2 रेज, सादा लफ्जों में 2 रेज को इकट्ठा करें। एक ये रे है, इसको इसके साथ कोई दूसरी रे को जोड़ें तो फिर हमें क्या मिलता है? एंगल हासिल होता है। स्टूडेंट्स, 3 चीजें होती हैं, एक सेगमेंट, एक रे और एक लाइन। सेगमेंट क्या होता है? इसमें हमेशा बच्चों, ये छोटी क्लासेस में आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सेगमेंट में इनिशियल पॉइंट भी होता है, फाइनल पॉइंट भी होता है, यानी ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोर्शन होता है दैट इज रे, लेकिन दैट इज सेगमेंट। लेकिन रे में इनिशियल पॉइंट तो होता है, ये एरो मतलब बता रहा है कि टर्मिनल पॉइंट आगे कोई नहीं होता, वो फाइनल पॉइंट कोई नहीं होता, रे आगे जारी होती है, लेकिन सेगमेंट फिक्स होता है 2 पॉइंट्स के अंदर। एंड ये लाइन है, लाइन में ना इनिशियल पॉइंट होता है ना फाइनल पॉइंट होता है। ये एरो शो कर रहे हैं कि ये
इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, और ये एरो शो कर रहा है कि ये इधर तो जा रही है लेकिन ये इसका इनिशियल एंड पॉइंट ही है। यानी रे में एक साइड पर एंड पॉइंट होता है, लाइन में दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं होता। रे में एक साइड पर एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता, और इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं होता, और सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स, एंगल को हम कई वेज में मेजर करते हैं, एंगल के कई यूनिट्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो मैथमेटिक्स में फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ एंगल दो ही यूनिट्स होंगे, एक डिग्री, एक रेडियन। डिग्री क्या चीज है स्टूडेंट्स? डिग्री या रेडियन पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने लगा हूं, वो ये है। ये एनईटी में कई बार, मुतअद्दद बार ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आया है। क्या है ये ऑब्जेक्टिव? द डायरेक्शन ऑफ किबला कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। डायरेक्शन ऑफ किबला किससे मिलती है, बनती है, हासिल होती है? विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अब हम डिग्री को डिस्कस करते हैं कि डिग्री क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो सर्कल नहीं कहना चाहिए, बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इफ वी डिवाइड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इन शॉर्ट वो सर्कल भी कह देते हैं किसी हद तक, वो भी ठीक है, लेकिन सही तरह से ये डेफिनेशन है, इफ वी डिवाइड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स, इक्वल आर्क्स, पार्ट्स या आर्क्स, then angle of each part या angle of each arc at center of circle that will be 1 degree। क्या मतलब? फर्ज कर लो बच्चों ये सर्कल है, हम इसके 360, इसकी बाउंड्री के 360 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। लेट इसकी बाउंड्री के मैं ये 360, आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये जो मैंने पार्ट्स बना रहा हूं, हर एक पार्ट इक्वल है दूसरे के। इसको बाउंड्री को मैंने फर्ज कर लो, ये सपोज कर लो, ये गिनना नहीं है, ऐसे फर्ज कर लो कि ये 360 पार्ट्स हैं। अब किसी भी पार्ट का, इनमें से हर एक पार्ट इक्वल है दूसरे के, तो किसी भी पार्ट का फर्ज कर लो, ये एक पार्ट है, ये एक सेगमेंट है, सॉरी ये एक आर्क है। इस आर्क का सेंटर के साथ अगर आप एंगल देखेंगे तो ये जो इतना एंगल है, ये एंगल होगा 1 डिग्री। If we divide circumference यानी बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम 360 पार्ट्स ही क्यों ले रहे हैं, तो इसकी भी एक अलग स्टोरी है। फिलहाल मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूंगा, डिटेल में नहीं जाता हूं, दैट्स वाई मैं अभी फिलहाल ये कहूंगा कि इफ वी डिवाइड सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स और इक्वल आर्क्स, देन एंगल ऑफ ईच पार्ट और एंगल ऑफ ईच आर्क at center of circle, that angle will be 1 degree। डिग्री को सिंबॉलिकली इससे लिखते हैं, बेसिकली ये सर्कल ही डला हुआ है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट्स के। आप इधर से पढ़ें, 60 मिनट्स मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं, एंड 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स, या 60 सेकंड की स्ट्रेंथ मिलकर 1 मिनट बनती है। इधर से देखें या इधर से देखें, एक ही बात है। तो इस लिहाज से 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे? एक बार 60 किया मिनट्स, फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? सेकंड्स। मैं बच्चों यूं समझा देता हूं, आपको कोई बंदा कहे कि जैसे ये लिखा हुआ है 60 मिनट्स मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं, तो मैं कहता हूं 120 मिनट्स मिलकर कितने डिग्री बनाएंगे? 120 में कितने डिग्री, 120 मिनट्स में कितने डिग्री है? तो बच्चों जब भी डिग्री से मिनट्स में जाना हो, तो बच्चों जब भी मिनट से डिग्री में जाना हो, मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 पर डिवाइड करेंगे। जब भी मिनट 60 मिनट के 1 डिग्री बनता है, तो 120 मिनट के कितनी डिग्री बनेंगे? ये 2 डिग्री बनेंगे। जब भी मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 पे डिवाइड, लेकिन डिग्री से मिनट्स में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई। कोई बंदा कहता है 3 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, तो आप 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, मिनट्स में जाना हो तो 60 से
मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो डिवाइड करते हैं। मिनट छोटी यूनिट है, डिग्री बड़ी यूनिट्स। इसी तरह आपको कोई बंदा कहे 120 सेकंड्स के मिनट्स कितने होंगे, तो इसको 60 पे डिवाइड करें तो मिनट्स बन जाएंगे। या यूं भी कोई बंदा कह सकता है 120 मिनट्स के डिग्री कितने होंगे, तो 2 बार 60 पे डिवाइड करें तो डिग्री बनेंगे। एक बार 60 पे डिवाइड करेंगे तो मिनट, फिर दोबारा 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेंगे, डिग्री। तो मिनट्स के डिग्री बनाने हो तो एक बार 60 पे डिवाइड, सेकंड के डिग्री बनाने हो तो 2 बार 60 पे 60 पे डिवाइड करना है। डिग्री, मिनट्स या सेकंड्स, ये किस सिस्टम में मेजर करते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम में। इनको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम और ग्रीक सिस्टम। डिग्री, मिनट्स या सेकंड ये इस सेक्सागेसिमल सिस्टम या ग्रीक सिस्टम में आते हैं। ये एक सिंपल सा एमसीक्यू मैंने बनाया, हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो ये भी साथ मेंशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है या क्लॉकवाइज एंगल। हाफ रोटेशन, अब स्टूडेंट्स कंप्लीट रोटेशन 360 होती है, तो हाफ का मतलब है 1/2 इंटू 360 कंप्लीट रोटेशन, तो ये बनेगा 180 डिग्री। दिस इज द सोल्यूशन। इसी तरह से वो कह सकता है 2/3 रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव के लिहाज से फिर हम इस तरह से लेते हैं -360। 2/3 रोटेशन का रोटेशन मीन 360, क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, फिर इसके लिहाज से देखें। स्टूडेंट्स ये आप शायद में भी पहले आपको पता भी हो, ये आप फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 हो, दूसरे लफ्जों में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। राइट एंगल क्या, मैं क्वाड्रेंट की भी डेफिनेशन थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह शेयर करूंगा। राइट एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री हो, राइट एंगल 90 डिग्री है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। 90 या 180 या 270 या 360, दीज एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते। ये थोड़ी देर बाद आएगी ये डेफिनेशन भी इंशाल्लाह, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। फिलहाल राइट एंगल 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 हो, ये याद रखें। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होता है बट ये लेस देन 180 होता है, यानी ये जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 और 360 के अंदर, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल। मजीद मैं कुछ और चीजें आपसे शेयर करता हूं। अब हम बच्चों रेडियन को डिस्कस करते हैं। रेडियन या सर्कुलर सिस्टम एक ही बात है। When the length of arc is equal to the radius of circle, then the angle of that arc at center of circle, that angle will be 1 radian। क्या मतलब स्टूडेंट, फर्ज कर लो ये एक सर्कल और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेट दिस टाइम, इसका फर्ज कर लो रेडियस है। अब मैं आर्क लेता हूं जिसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर ही हो। फर्ज कर लो ये ऐसे देख लें, ये इतनी लेंथ 3 है, ये भी लेंथ 3 है, यहां से यहां तक ये भी लेंथ 3 सेंटीमीटर ही लेंथ है। तो अब ये एंगल जो बनेगा सेंटर के साथ, ये एंगल थीटा जो होगा ये 1 रेडियन होगा। दिस एंगल इज 1 रेडियन। लेट अगर इसको मैं थीटा नाम दूं तो थीटा 1 रेडियन। जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही लेंथ आर्क की ले ली जाए तो उस आर्क का फिर सेंटर के साथ जो एंगल होगा वो जरूर 1 रेडियन होगा। इन जनरल अगर आप कहते हो कि रेडियस r है और ये आर्क लेंथ l है, इसकी वैल्यू भी उतनी हो जितना रेडियस है,
तो फिर ये एंगल जरूर जो होगा, अगर इससे ये एंगल 1 रेडियन होगा। अगर लेंथ रेडियस से कम है या लेंथ रेडियस से ज्यादा है, आर्क लेंथ जो है रेडियस से ज्यादा है या रेडियस से कम है, तो फिर एंगल जो है वो 1 रेडियन नहीं होगा। एंगल कब 1 रेडियन होगा? एग्जैक्टली एंगल उस वक्त 1 रेडियन होगा जब लेंथ ऑफ आर्क एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल होगी। फिर उस आर्क का एंगल जो है वो सेंटर के साथ कितना होगा? 1 रेडियन होगा। स्टूडेंट्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ कंप्लीट रोटेशन यानी फुल सर्कल डिस्क्राइब 2 पाई रेडियन। एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। तो फिर पाई रेडियन, अब आपको पता है कि 1 कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। अभी मैंने कहा 1 कंप्लीट सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, लिहाजा 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन ये आपस में बराबर है वैल्यू। यहां से फिर 2 पर डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट बन रहा है? पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है ये वाला, ये रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री एट ए टाइम। रेडियन और डिग्री में ये क्या है? ये रिलेशन है। जब भी आपको डिग्री से वैल्यू रेडियन में लेकर जानी पड़े या रेडियन से वैल्यू डिग्री में लेकर जानी पड़े, कन्वर्ट करना पड़े, तो आप इस रूल को या इस रिलेशन को फॉलो करें। फर्दर चलता हूं मैं यहां से बच्चों 2 एमसीक्यूज बनते हैं। ये वाला एमसीक्यूज नस्ट में आया हुआ है, ये वाला एमसीक्यू नस्ट में आया हुआ है। 1 रेडियन बराबर है, वो पूछ रहा है कि कितने डिग्री के इक्वल है या 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है। तो आप यहां से ये रिजल्ट बनाओगे। सिंस पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री, तो यहां से 1 रेडियन कैसे निकालोगे? पाई उधर जाके डिवाइड कर लो, 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब 180 डिवाइडेड बाई पाई, कुछ लोग 180 पाई को 3.14 करते हैं, लेकिन आप एंटी टेस्ट में 3.14 की बजाय पाई की ये वैल्यू लिखा करो, फिर इसको सॉल्व करके वो कटिंग करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 57 पॉइंट समथिंग है, तो ये चीज बन रही है। 57.29 है, तो उसको मैंने 57.3। आप इतना याद रखें 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57.2, 57.3 लिख लें, डेसिमल में खैर है तो असल ये 57 याद रख लें, अप्रोक्सीमेट 57। तो गौर करें, इधर से अब मैं पढ़ता हूं, 57 डिग्री मिलकर 1 रेडियन बनाते हैं। 57 डिग्री की स्ट्रेंथ मिलकर, डिग्री में कितने हो? 57 डिग्री हो, तो उनकी स्ट्रेंथ मिलकर क्या बनता है? 1 रेडियन बनता है। अब आगे चलें, अब दूसरे सेंस में हम देखते हैं। 180 डिग्री को मैंने लेफ्ट पे लिखा, रेडियन को राइट पे, पाई रेडियन। ये रेडियंस लिख पढ़ लें या रेडियन पढ़ लें, एक ही बात है। मैं रेडियंस की बजाय रेडियन लिख रहा हूं। 180 डिग्री पाई रेडियन। यहां से अब मैं 1 डिग्री बनाना चाहता हूं, तो 1 इंटू 180, तो 1 डिग्री निकालने के लिए 180 को उधर जाके डिवाइड कर दिया। अब 180 इसी तरह से बनाकर सॉल्व करें तो ये 0.17, अब ये रेडियन है। 1 डिग्री किसके बराबर है? 0.17 रेडियन। 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है। तो कौन सी यूनिट छोटी है और कौन सी यूनिट बड़ी है? इन दोनों में मतलब ये लगेगी रिलेशन या ये लगेगी? यार ये क्लियर कट पता चल रहा है, सारों को पता है, रेडियन बड़ी यूनिट होगी। 57 डिग्री मिले तो 1 रेडियन बनता है, तो रेडियन बड़ी यूनिट है। बच्चों कभी कभी लिखा आ जाता है साइन 1 किसके बराबर है या साइन 1 डिग्री किसके बराबर है। तो अगर ये कुछ ना लिखा हो तो ये वैल्यू रेडियन में, और अगर डिग्री होगा तो ऊपर जरूर डिग्री का निशान होगा। बच्चों ये याद रख लें, साइन कॉस टैन के अंदर अगर वैल्यू डिग्री में है तो ऊपर डिग्री का जरूर निशान होगा, ऐसे सर्कल की फॉर्म में। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो फिर वो बच्चों रेडियन होगा। अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, tan 2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है? तो tan 2 बताएं, ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू है। वो कैसे? देखो ये 2 रेडियन है और 1 रेडियन, अगर ऊपर डिग्री का निशान नहीं है तो फिर याद रखो वो वैल्यू रेडियन है। और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57।
2 रेडियन का मतलब होगा, हम नॉर्मली डिग्री में जाते हैं ना, तो 57 मल्टीप्लाई, तो ये बनता है तकरीबन 114 डिग्री। इट मीन बेसिकली ये tan 2 बराबर होगा 114 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। वो कैसे बच्चों? 90 और 180 के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐड शुगर टू कॉफी या आ सजना टुर चलिए, ऐड शुगर टू कॉफी या दूसरे लफ्जों में पंजाबी का टोटका आ सजना टुर चलिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव और फर्स्ट में आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये बन रहा है, डिग्री के लिहाज से हम हमेशा देखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सेकंड में tan नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका सही ऑप्शन नेगेटिव वाले को टेक करना है। लेकिन यही चीज tan 2 डिग्री होती तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, 2 डिग्री, वो 0 और 90 के अंदर है, फिर रिजल्ट ये होता। तो अगर साइन कॉस या tan के ऊपर साथ अंदर कोई वैल्यू और उस वैल्यू पे कुछ ना लिखा हो तो वो वैल्यू रेडियन में रीड करनी है। आपने समझना कि वो रेडियन है, उसको खुद डिग्री में कन्वर्ट करके फिर इस लिहाज से बताएंगे, बनाएंगे। लेकिन अगर ऊपर डिग्री है तो फिर वो अंडरस्टूड है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक MCQ है। ये वैसे मैंने आपको एक सिंपल, मैं कुछ सिंपल चीजें भी शेयर करूंगा ताकि कुछ बच्चों को जरूरी नहीं कि वो NET का टेस्ट दे। डिफरेंट यूनिवर्सिटी NTS का टेस्ट देने वाले बच्चे भी मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो उनकी भी तैयारी ऑटोमेटिकली NTS में होगी। ईटा का कई बच्चे KPK वाली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उधर ये ईटा की तो बड़े आराम से आपकी तैयारी, मेरे लेक्चर सुने तो तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर हो जाती है इंशाल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है। तमाम यूनिवर्सिटी चाहे पंजाब की हैं, चाहे KPK की हैं, चाहे कराची साइड से कोई भी यूनिवर्सिटी का, आप सिंध की कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी, पूरे कंट्री की जहां से मर्जी आप टेस्ट देने चले जाओ, जो बच्चा मेरे लेक्चर सुन रहा है इंशाल्लाह ताला उसकी हर तरह से तैयारी कंप्लीट है तमाम टेस्ट्स के लिए। अब ये देखो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बनाया है। रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, रेडियन जो यूनिट है एंगल की, वो इनमें से किस चीज पर डिपेंड नहीं करती? आर्क लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, बताना किस पे डिपेंड? एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, या सेक्टर पे? किस चीज पे वो डिपेंड नहीं करती? शाबाश, बताएं, सोचें जी बच्चों। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। रेडियन क्या मतलब? देखो बच्चों, सर्कल के अंदर जो है ना, रेडियस तो फिक्स होता है, मेंशन होता है 2 सेंटीमीटर, या तो रेडियस फिक्स होता है, किसी भी सर्कल का रेडियस फिक्स होता है। तो थीटा जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। थीटा किस पे डिपेंड करता है? बाकी इन तीनों चीजों पे थीटा डिपेंड करता है। क्या मतलब? आए ये देखें, फर्ज कर लो मैं आर्क लेंथ बढ़ाता हूं तो एंगल बढ़ गया, सेक्टर ये इतना सेक्टर भी बढ़ गया। सेक्टर को चेंज करें तो एंगल बढ़ता है, आर्क लेंथ को चेंज करें तो एंगल बनता है। तो ये डिपेंड करता है आर्क लेंथ पे, ये डिपेंड करता है सेक्टर पे, या एरिया पे भी। एरिया मीन ये सेक्टर का एरिया बढ़ाएं तो भी एंगल चेंज होता जाता है। जब आप आर्क बढ़ाएं, आर्क को कम करें या ज्यादा करें, या आप सेक्टर का एरिया कम या ज्यादा करें, लेकिन एंगल जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये इसका सही आंसर है रेडियस। स्टूडेंट्स, आपको कोई वैल्यू डिग्री में दे दी जाए और कहे रेडियन में कन्वर्ट करो, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180, क्योंकि 1 डिग्री बराबर है π/180 रेडियन। आपको कोई वैल्यू डिग्री में दी जाए और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो चुप करके उस वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करो, आपको रेडियन मिल जाएंगे। ये π/2 रेडियन। और अगर रेडियन में वैल्यू दी गई हो और डिग्री में बनाना हो तो 180/π, उसका उलट। डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180। सिर्फ एक चीज ही याद रख लें, ये खुद हो जाएगी। डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो उसको उल्टा दो, 180/π। फिलहाल ये क्वेश्चन देखें। अब 120 में कितने रेडियन होते हैं, या 120 कितने रेडियन के बराबर है? तो 120 मल्टीप्लाई बाई विद π/180,
इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 6 पे कटेगा, 6 2 12, 6 3 2 पाई/3। ऐसे भी आपको घुमाने के लिए ये बात कर लेते हैं। 10 डिग्री 180 मिनट्स इसके रेडियन बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 डिग्री प्लस 180, अभी मैंने बताया था कि मिनट्स के डिग्री बनाने हो तो उसको 60 पे डिवाइड करो। अगर सेकंड्स दिए जाते तो 2 बार 60 पे डिवाइड करते, ये टोटल वैल्यू डिग्री बन जाएगी और ये आपकी 13 डिग्री बन रही है। परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, ये 13 डिग्री है। 13 डिग्री मल्टीप्लाई विद पाई/180, ये कैंसिलेशन हो सकती हो तो कर लेना, वरना ऐसे आंसर होगा। इस तरह से कोई ना कोई जरूर वैल्यू होगी जो आपस में आगे जाके कटिंग शटिंग भी होगी। अब ये वैल्यू रेडियन में आ गई है। रेडियन से डिग्री बनाने हो तो क्या करेंगे, 180/पाई, या वैसे भी याद रख लें हमेशा रेडियन वाली जो वैल्यू होगी पाई के ऊपर जगह आप 180 लिख लो। ये देखो ना, पाई पाई से कट गया, तो जब भी रेडियन की वैल्यू होगी और उसके डिग्री बनाने हो तो पाई की जगह आप 180 लिख लो, क्योंकि ये देखे ना पाई पाई से कट जाता है, तो पाई की जगह आप डायरेक्ट 180 लिख लो। यानी पाई/6 को आप डायरेक्ट इसकी बजाय ऐसे कर लो, ये स्टेप करने की बजाय, तो ये आपके 30 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ डिग्री में वैल्यूज लिखी हैं, इनको आपने पेपर में रेडियन में याद रख कर जाना है। यानी हम ये काम नहीं करेंगे इतनी कैलकुलेशन करके रेडियन में, वरना हम रेडियन में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इनको आप वैसे हर वक्त आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है, 45 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, इन सब में ऊपर तो पाई है, सब में पाई है, ऊपर पाई, इसमें नीचे 6 है और इसमें नीचे 3 है। 30 में 3 और 60 में 6, तो रेडियन में अपोजिट चलना है। 30 में 3 है तो नीचे 6 लिखना है, 60 में 6 है तो नीचे 3 लिखना है। 30 और 60 में ये आपने याद रखनी। या वैसे भी अभी मैंने कहा कि आप ऐसे देख लो, अब ये पाई का मतलब है 180, 180 को किस पे डिवाइड करें तो 6 बने, 30 बने तो 6 पे डिवाइड करें। यानी आपको नीचे ना डाउट है कि मैं 3 लिखूं या 4 लिखूं या 6 लिखूं, यही होगा ना, इन तीनों में नीचे 3 होगा या पाई के नीचे या 4 होगा या 6 होगा। तो आपको अगर मैंने थोड़ी देर पहले जो जुगाड़ बताई, इसमें 3 है तो नीचे 6 लिखें, इसमें 6 है तो नीचे 3 लिखें, या भूल गए तो आप ये याद रखें पाई 180 है, 180 के नीचे 6 लिखूं तो 30 बनेगा या 3 लिखूं तो 30 बनेगा। जाहिर है 180 के नीचे 6 लिखेंगे तो 30 बनेगा। पाई के नीचे अब 180 ये पाई है, पाई के नीचे 6 लिखा जाए या 3 लिखा जाए, 180 के नीचे अब 3 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 60 बनेगा। अब 45 में 4 है, पाई के नीचे 4 लिखना, 45 के नीचे। अब देखो 90 को याद रख लो, बाकी तीनों खुद हो जाएंगे। अब सब के लिए ऊपर पाई है, पाई मीन 180। अब मैं 180 को किस पे डिवाइड करें कि 90 बने, पाई के नीचे क्या लिखा जाए कि ये 180 के नीचे क्या लिखा जाए कि 90 बने, तो 90 तो सबको पता है पाई/2। याद रख लो बच्चों, 180 90 का डबल है, 180 90 का क्या है, डबल है, तो पाई/2 का डबल ले लो, दैट इज पाई। ये बाकी जितने भी है ना, ये 90 के ये डबल है, ये 3 टाइम है, ये 4 टाइम है। बाकी मैंने कहा ना 90 को याद रख लो, तो पाई/2 ये इसका डबल पाई। अब ये इसका 3 टाइम है, 270 90 का क्या है, 3 टाइम है, तो 3 पाई/2, इसके अपोजिट 3 टाइम, यानी ऊपर पाई/2 नीचे 3 पाई/2। ये पाई और ये वाली वैल्यू क्या है, 2 पाई होगी। 360 क्या है, 2 पाई। वैसे भी याद रख लें 360 90 का क्या है, पाई/2 का क्या है, 4 टाइम, तो ये 2 पाई बन रहा है। तो ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई। 30 पाई/6, 60 पाई/3, 45 पाई/4, 4 है नीचे 4,
इधर 4 है, इधर 4, 6 की जगह यहां 3, 3 की जगह यहां 6, 90 याद रख लो, बाकी खुद, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ये ऐसे क्यों याद रखा जा रहा है बच्चों? आपको जो वैल्यू, मैंने एक लेक्चर दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिसमें नंबर ऑफ फिंगर्स वाला, तो आपको आगे लेक्चर आना है कि साइन 120 डिग्री, तो इसकी बजाय 120 की बजाय वो रेडियन लिख देगा। ये तो हम फौरन बता लेंगे, लेकिन कभी कभी वो यूं लिख देगा, तो आपने रेडियन को भी डिग्री में बनाना है। तो आप देखें पाई बाई 3 आपको याद है 60, मल्टीप्लाई विद 2 तो ये 120। फिर साइन 120 कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। हमारे माइंड में जो फार्मूला बना हुआ है, या साइन 30, साइन 45, साइन 60, जो मैंने आपको फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर्स वाला जो लेक्चर, जिन्होंने नहीं मेरा सुना वो सुन लें। इंशाल्लाह आगे एक लेक्चर आएगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स के साथ वैल्यूज निकालेंगे, अदर देन 30, 45, 60, 90 वगैरह। तो उस पे कभी कभी आपको रेडियन में वैल्यू दे देता है, तो हम रेडियन से डिग्री में लिखकर फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। दैट्स वाई मैंने कहा कि कुछ वैल्यू ये स्टैंडर्ड याद रख लें, ये रेडियन में आपको पता होना चाहिए। हमने रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में जाना है। और फर्ज करो बच्चों ये आप रेडियन से डिग्री में वैल्यू भूल भी जाते हैं कि रेडियन में दी हुई है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं है। इन दैट सिचुएशन या इन दैट केस आपने क्या करना है, पाई की जगह आपने 180 पुट करके जो भी नीचे नंबर होगा डिवाइड कर लें। मसलन फॉर एग्जांपल पाई बाई 3 वैल्यू दी हुई है, साइन पाई बाई 3, और आपको नहीं आइडिया या याद नहीं है कि पाई बाई 3 किसके बराबर है, तो पाई को आप 180 लिखो, 180 डिवाइडेड बाई 3 वो 60 है। सिमिलरली अगर 2 पाई बाई 3 है, अब भी वही काम करना है, 2 पाई 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करो तो वो 120 बनेगा। फिर साइन 120 कैसे निकालना है, इंशाल्लाह मेरा आगे एक लेक्चर आना है जिसमें मैंने डिफरेंट एंगल्स के साथ, डिफरेंट हायर एंगल्स के साथ साइन, कॉस या टैन कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला।